आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ, केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के संबोधन का अंश, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के विभिन्न मंत्रियों, सांसदों और पूर्व सांसदों से हरियाणा से पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने पर बातचीत और आम लोगों की हाइड्रोजन ट्रेन एवं कालका रेलवे स्टेशन के कायाकल्प पर प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को जींद से झंडी दिखाकर इतिहास रचा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की ये हाइड्रोजन ट्रेन सबसे ताकतवर है। जिन देशों में अभी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन चल भी रही है, वहां बहुत शुरुआती दौर में है, लेकिन भारत की जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है, उसके सामर्थ्य के बारे में सुनकर आपको भी गर्व होगा, एक एक हिंदुस्तानी को गर्व होगा। साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आज जींद का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। साथियों, आज जींद हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहाँ से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा, तो जिंद सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस ऐतिहासिक अवसर पर जींद में मौजूद केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ट्रेन को चलाने के लिए जींद में हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र भी लगाया गया है। जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ, और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस उपलब्धि को भारत की विकास यात्रा का स्वर्णिम अध्याय बताया। भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जींद के पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। यह प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और ग्रीन एनर्जी के संकल्प का ही परिणाम
नाम है। आज दुनिया यह मान चुकी है कि मोदी जी का ये नया भारत है, ये केवल सपने देखने वाला राष्ट्र नहीं है, यह संकल्प से सिद्धि प्राप्त करने वाला, ये भी सबका नेतृत्व करने वाला भारत है। एक समय था जब भारत दुनिया की तकनीक अपनाना चाहता था साथियों, आज दुनिया भारत की तकनीक को अपनाना चाहती है। एक समय था जब भारत अवसर खोजता था, आज पूरी दुनिया भारत में अवसर खोज रही है। हाइड्रोजन ट्रेन के ट्रैक पर दौड़ने के साथ ही हमने विभिन्न जिलों में हरियाणा के मंत्रियों एवं सांसदों से बातचीत की। स्वाभिमान से भरे कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा का नाम आज इतिहास में दर्ज हो गया। हरियाणा का नाम आज इतिहास में लिखा गया। पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद से आज प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कोयला, तेल, गैस खत्म होते जा रहे हैं। वैकल्पिक एनर्जी पर जोर देना जरूरी है और हाइड्रोजन हमारे वायुमंडल में बहुत बड़ी मात्रा में है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की। देश इसी प्रकार से सौर ऊर्जा की तरफ भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और हरियाणा में भी हमने कई स्कीमें इसके लिए लॉन्च की हैं। जैसे कर्मचारियों के लिए हर सरकारी दफ्तर पर सोलर पैनल लगे और प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना हम अभी काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। हिसार में कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने भी 17 जुलाई को एक ऐतिहासिक दिन और गौरवपूर्ण अवसर बताया। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन ट्रेन, जो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, वो हरियाणा के जींद से हरी झंडी दिखा के उसको रवाना करने का काम किया है। ये केवल हरियाणा ही नहीं, भारत के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण अवसर है। हाइड्रोजन ट्रेन हमसे पहले केवल 4 देशों के अंदर चली, 5वां देश जो है भारत बना है। और मैं समझता हूँ कि जो दूसरे देशों की छोटी है उनकी हमारी सबसे बड़ी ट्रेन जो है ये विश्व की, मैं इसको कह सकता हूँ। और एक भारत के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। श्री गंगवा ने हरियाणा को कई रेल परियोजनाएं मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का काम किया है, लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर लगातार हरियाणा जो है वो आगे बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जो विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि 2047 जब आएगा तो देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए और उसमें विकसित हरियाणा अलग से दिखे, इस दिशा के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में लगातार विकास का कार्य बड़ी तेज गति से जो है वो चल रहा है। अंबाला में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हरियाणा के इस ऐतिहासिक क्षण से जुड़ते हुए देखना उनके लिए अविस्मरणीय है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो जींद की पावन धरती का उसमें वर्णन होगा कि जब हाइड्रोजन ट्रेन शुरू हुई तो उसकी पहली जो जर्नी थी वो जींद से शुरू हुई। और आज अंबाला के इतिहास में भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विशेष स्नेह और प्यार है हरियाणा वासियों के लिए, ये हमें हर अंतराल में देखने को मिलता है। और जब भी कोई नवीनीकरण का या तकनीकीकरण का एक ऐसे नया प्रयोग करना हो तो सबसे पहले हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जिसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा आशीर्वाद रहा है। सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेन नहीं है, नहीं है कि इसका सिर्फ एक ही फायदा होगा, इसका ध्वनि प्रदर्शन हो, चाहे नॉइज पोल्यूशन हो, मालावासियों को या जो भी महानगरों में रहते हैं उनको इसका सीधे फायदा मिलेगा। पूर्व राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में ये हरित ऊर्जा की ओर एक बड़ा कदम है। ये एक संदेश है कि आने वाला समय जो है वो ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन सिटीज, ग्रीन ट्रेन। क्योंकि देखा हम लोगों ने जैसे विश्व युद्ध छिड़ा है, किस तरह से पेट्रोल और डीजल की कैसे किल्लत हो रही है, और साथ के साथ पर्यावरण के ऊपर भी अगर हमने ध्यान दें तो ये बहुत जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत को आगे बढ़ाया जाए, तो उसमें ये कड़ी है जो ये 20 साल पहले शुरुआत होनी चाहिए थी। कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि हरियाणा की धरती पर हाइड्रोजन ट्रेन का चलना खुशी का अवसर है। कई रेलवे परियोजनाएं मेरे संसदीय हलके को भी मिली हैं। आज पूरे हरियाणा नहीं बल्कि उत्तरी भारत के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जींद में आकर के और
हरियाणा के लिए 15,000 करोड़ से भी ज्यादा की अलग अलग प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया है। खास करके हम कुरुक्षेत्र के अंदर जो हमारी जो पुराना जो प्रोजेक्ट चल रहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, उसका आज उन्होंने लोकार्पण किया। इससे आप शहर के अंदर जो 5 फाटक थे, जो कि इस शहर को 2 हिस्सों में जिन्होंने बांट रखा था, वो सारे फाटक जो है कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई जाम नहीं लगेगा, ट्रेन अब ऊपर से चली जाएगी। हमने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन और कालका रेलवे स्टेशन के अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए जाने पर आम लोगों से बातचीत की। जींद में हाइड्रोजन ट्रेन चलने के मौके पर मौजूद एक नागरिक ने कहा कि ये सस्ते में बढ़िया सफर की सौगात है। हमें बहुत खुशी है। हाइड्रोजन ट्रेन ये एक विश्व में सबसे लंबी ट्रेन है और ये जींद का नाम पूरे संसार के नक्शा में किराया बहुत बढ़िया, किराया बहुत सामान्य है, और ये जींद का बहुत फायदा हुआ है। कालका रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के अवसर पर हिमाचल से कालका आए लवन शर्मा ने कहा कि स्टेशन का डिजाइन अद्भुत है। कालका रेलवे स्टेशन जो उसका डेवलपमेंट हुई है, काफी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। मैंने देखा कि सुविधा काफी अच्छी हो चुकी है। यहाँ पे न्यू वॉशरूम्स और दिव्यांगों के लिए यहाँ पे व्हीलचेयर्स भी है। अगर कोई दिव्यांग आता है तो उनके लिए व्हीलचेयर की फैसिलिटी की गई है और यहाँ पे लिफ्ट्स भी है। जैसे इसको अप एंड डाउन की तकलीफ आती है उनके लिए लिफ्ट्स लगी हुई है और प्लेटफॉर्म काफी अच्छा बन चुका है। यहाँ पे जो कैंटीन है काफी अच्छी सुविधा है और नीट एंड क्लीन, मतलब काफी प्लेटफॉर्म में विजिट कर चुका हूँ, पर कालका इज द बेस्ट। और कालका की एक बेस्ट क्वालिटी है कि जो इसका जो एंट्रेंस है वो एक टेम्पल के अकॉर्डिंग इन्होंने डेवलप किया है। ये जो कालका मंदिर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो काफी अच्छा लगा यहाँ पे विजिट करके। कालका निवासी अश्विनी कुमार सिंह ने कहा कि स्टेशन पर सभी आधुनिक सुविधाएं मिल गई हैं। मेरा नाम अश्विनी कुमार सिंह है। कालका रेलवे स्टेशन है जो कि अभी नया नया डेवलप हुआ है। करीब 7 साल से इधर काम चल रहा था। इधर पहले तो एंट्री इधर होता था, उधर पूरा डेवलपमेंट किया है, प्लस रहने के लिए अलग से सुविधा किया है। जो चल नहीं पाते हैं उनके लिए अलग से बनाया है, रूम वगैरह, वॉशरूम वगैरह है, तो उसका भी पूरा सुविधा कर दिया है। क्लीनिनेस वगैरह सब अच्छा है, प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया है। रेलवे स्टेशन अच्छा खासा डेवलप किया हुआ है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका वैशाली चौधरी, प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।